सीधा जीवा लखनऊ जोटी तांको सहित अपेक्षा करिसंती उत्तर प्रदेश जड़े वरिष्ठ सांबादिक एबीपी न्यूज रो प्रतिनिधि श्रीयुत पंकज झा तांको सहित असंती स्वयं प्रकाश लखनऊ। मनोरंजन आज जो चित्र सामना को आसीथिला जे एग्जिट पोल उपरे समस्त नजर रही जे गोटे त्रिमुखी लड़े देखा मिलिबो ना एठी काहाकू संख्या गरिष्ठता मिलिबो ना गोटे झुला सरकार एहारी भितरे देखा मिलिबो। ए तमाम प्रसंग उपरे आमे आलोचना करिबा कारण एहारी भितरे 2.5 घंटारू अधिक समय बीती जाइछि जेउठी एग्जिट पोल फलाफल आसीछि। आम सहित वरिष्ठ सांबादिक पंकज झा आम सहित उपस्थित अछंती एबीपी न्यूज रा उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि आम सहित उपस्थित अछंती। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कनक न्यूज में। पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे किसकी सरकार बन रही है आपके हिसाब से? एबे तो किसी कहबार बहुत मुश्किल अच्छी एग्जिट पोल पर है लेकिन बुझा जाओ जे बीजेपी रे टिके एडवांटेज अच्छी क्लियर मेजोरिटी नहीं से मतलब मिल सकता है उनको तापर भी दे कुड मैनेज द मेजोरिटी मैजिक फिगर फॉलोड बाय द समाजवादी पार्टी। सर आपके हिसाब से कैसे बीजेपी वाले मैनेज करेंगे क्योंकि उनके पास क्या क्या ऑप्शन है? एक तो कोई चैनल बता रहा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी उनके पास जा रही है लेकिन कुछ चैनल ऐसे बता रहे हैं कि एसपी कांग्रेस की जो गठबंधन है उसके थोड़ा आगे बीजेपी है। तो ये मतलब मैथ कैसे आगे चलेगा? देखिए सारे एग्जिट पोल में ये बात तो है कि बीजेपी नंबर 1 है। कहीं पे मैजिक फिगर उसको मिल जा रहा है जो 403 में से 202 चाहिए उसे 203 वो मिल जा रहा है, कुछ में उसे कम है। अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने भी कहा चूंकि वो क्लोजली फॉलो कर रहे हैं अखिलेश यादव मतलब बीजेपी से थोड़े से कम है समाजवादी पार्टी मैक्सिमम एग्जिट पोल में, तो उन्होंने पहली बार ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मायावती से बीएसपी से भी बात कर सकता हूँ। रही बात कि बीजेपी कैसे मैनेज करेगी ये बहुत बड़ा सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है क्योंकि आज की तारीख में सब लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? एक आरएलडी का ऑप्शन है राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, पर उसे कितनी सीटें मिलती है और चुनाव के दौरान अजीत सिंह क्लियरली बोल चुके हैं कि मैं किसी से भी हाथ मिला सकता हूं बीजेपी से नहीं मिला सकता हूं। बट जो लोग उनको जानते हैं वो ये जानते हैं कि अजीत सिंह कुछ भी कर सकते हैं, उनके कहने पर नहीं जा सकते हैं। तो हो सकता है कि पहला ऑप्शन तो ये है, फिर देखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट पार्टीज कितनी आती है, उस हिसाब से बीजेपी अपनी अगली स्ट्रेटजी तय करेगी। आगे उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में इसका कुछ इंपैक्ट रहेगा अगर सपा बसपा एक साथ आते हैं? अगर सपा बसपा एक साथ आ गई तो जैसे बिहार में हुआ वैसे यूपी में भी हो सकता है। ओके रंजित गुरु को पचारे चाहते स्वयं प्रकाश। पंकज जी मैं ये पूछना चाहूंगा आपको कि आपका एबीपी का जो प्रेडिक्शन है जो एग्जिट पोल का जो आपका आकलन है वो आकलन बता रहा है जो बीजेपी को 164 से 176 और आपका एसपी कांग्रेस को 156 से 169 और उसको आपको मिलेगा 62 72 बीएसपी को मिलता है। तो ये जब रहेगा तो ये तो वेरी क्लोज है और बीजेपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन के बीच में। तो ये स्थिति में एक होम असेंबली में ये कैसा जाएगा? आपको कैसे दिखाई दे रहा है फ्यूचर जो इक्वेशन आएगा जो सरकार बनाने का बात आएगा तो यहां से कैसे आगे जाएंगे हम लोग? पंकज जी आपका जो एबीपी का चैनल का जो अभी फिगर सामने आ रहा है वो एक क्लोज फाइट दिखा रहा है 164 टू 176 बीजेपी का, सपा कांग्रेस का मेन गठबंधन जो थोड़ा पीछे, बीएसपी थोड़ा पीछे। सो ये यहाँ से आगे बात कैसे आगे निकलेगी? मतलब अखिलेश जी बोल दिए ये हो गया या फिर कुछ और चीजें सामने आएगी? देखिए अभी मान लीजिए फाइनल रिजल्ट जो एग्जिट पोल है एबीपी का अगर उस हिसाब से आता है तो सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको बुलाएंगे गवर्नर। यही ट्रेडिशन रहा है कि भाई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो ऑब्वियसली इस हिसाब से बीजेपी आएगी। फिर ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि मैं मेजोरिटी कैसे मैनेज करूं। वो आरएलडी के साथ जाए, इंडिपेंडेंट को जाए, हो सकता है कुछ पार्टियां तोड़ भी दें। अब वो पार्टियां कौन सी टूटेंगी? बहुत सारा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। बीएसपी को कम आ रहा है, हो सकता है उस पर वो काम करें। इसीलिए चाहते हैं कि अखिलेश यादव की थोड़ा सा हम लीड ले लें। हम अगर ये दिखा दें कि बीएसपी हम और कांग्रेस एक साथ हैं, हो सकता है कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी का फर्स्ट प्रेफरेंस अलायंस के लिए बीएसपी था, बहुत सारे नेता वो चाहते थे कि बीएसपी के साथ अलायंस हो, वो इन दोनों के बीच में ब्रोकर कर दें कांग्रेस, इन दोनों की दोस्ती के बीच में, तो हो सकता है एक नई चीज लिख जाए। और एक बात और गौर करने की बात है कि 2019 का लोकसभा चुनाव होना है। सबके माइंड में यह है कि अगर यहां बीजेपी ताकतवर हो गई तो फिर 2019 में किसी का कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये एक गठबंधन हो सकती है। हाँ। सर बीजेपी के सामने क्या क्या ऑप्शन है? आपने जैसा अभी बताया कि इधर उसको बसपा को तोड़ना है या फिर किसी इंडिपेंडेंट एमएलए के ऊपर नजर रखना है, आरएलडी के ऊपर नजर रखना है। ये इतना इजी है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, बीजेपी के लिए बहुत इजी नहीं होगा क्योंकि मान लीजिए 170-80 पे आ गया तो भी 30-35 सीटें चाहिए।
हो सकता है आरएलडी को 10-12 मिल जाए। फिर राजा भैया का आपने नाम सुना होगा, राजा भैया और उनके सपोर्टर्स के पास मान लीजिए 6-7 इंडिपेंडेंट एमएलए हो गए, तब भी मैजिक फिगर के लिए 15-20 कम पड़ता है। उसमें समाजवादी पार्टी नहीं टूट सकती है। हो सकता है या तो कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करें या बीएसपी को तोड़ने की कोशिश करें, पर ये क्या तय होगा ये बीजेपी के स्ट्रेटजिस्ट से तय करेंगे फिलहाल। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। मनोरंजन आउ किछि प्रश्न रखियो मोर प्रश्न रहउछि जे डिमोनेटाइजेशन विमुद्रायनर प्रभाव किछि पड़िछि कि उत्तर प्रदेश उपरे आमे देखुछु जे भारतीय जनता पार्टी प्रभाव अनेक राज्य रे देखिबा पय मिलुछि, मणिपुर ठारू आरंभ करी उत्तराखंड पर्यंत। तो ए क्षेत्र रे विमुद्रायन बा डिमोनेटाइजेशन इंपैक्ट पड़ुछि कि आ पंकज झा को ओडिया रे पचारे पय चेष्टा करंतु, जदि किछि ओडिया रे हम दर्शक मान को भलो भाबरे बुझेइ दियंती हुए तो तांको मेसेज सीधा लोकम पाखरे पहुंचीबो। पंकज जी केते दूर ओडिया कहि परिबे चेष्टा करा जाऊ स्वयं। निश्चित पक्षे बीजेपी पर अग्नि परीक्षा थी और पंकज झा वर्तमान समय आपके लिए एक बड़ा सवाल यहाँ पे आ रहा है। आप उड़िया में थोड़ा समझाएंगे। मनोरंजन जी वहां पे बोल रहे हैं कि आप उड़ीसा में कुछ दिन काम किए थे, तो आपके उड़िया कितना है वो वहां पे बैठ के पता लगाएंगे। सर पहले आपके लिए एक सवाल था, डीमोनेटाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट यूपी इलेक्शन में कुछ रहा? मोर भावना तो अच्छी कि डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ इशू नहीं थिला एतरे, मतलब इशू या तो अखिलेश यादव थे या मोदी। डीमोनेटाइजेशन नॉट ए इशू एंड ऑल टुगेदर, मतलब पोल इशू नहीं था यहाँ जिससे बीजेपी को नुकसान हो जाए, इस टाइप का कुछ नहीं था। मैंने ऐसे ही लोगों को भी देखा जो नोटबंदी पे बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए गए, खासतौर से ये कम्युनिटी ट्रेडर्स वाला होता है, और जब वो बूथ पे गए हैं तो उन्होंने कमल को वोट दिया, लौट के आए तभी भी बीजेपी को एक्यूज करते हुए हैं। तो नोटबंदी बहुत बड़ा इशू मुझे नहीं लगा इसमें। अच्छा सर, और एक बात ये पे आ रही है कि मोदी जब यहाँ पे रैली कर रहे थे उड़ीसा में, जो पंचायत इलेक्शन में उन्होंने जीता, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि जो गरीब लोग हैं वो डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करके वोट दिए। आपको ये लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट रहा? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद पंचायत इलेक्शन उड़ीसा में सबसे बड़ा इलेक्शन था, वहां पे बीजेपी ग्रो किए, 36 से करीबन 300 सीट में आ गए। सो उसका कुछ इम्पैक्ट आया, लोगों ने समझा कि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट उनके लाइफ ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो रिजल्ट में मतलब एग्जिट पोल में दिख रहा होता, मुझे ऐसा नहीं लगा। लोग, हाँ ये बात था कि एक उम्मीद और सपना मोदी ने लोगों में दिखाया गरीब तबकों में कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से बाद में हम आपके लिए कुछ करेंगे। आपको एक याद होगा उनका एक स्पीच था कि मैं कुछ दिमाग लगा रहा हूँ, वो लोगों के मन में है, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट हुआ है मुझे नहीं लगता है। सर उड़िया में कुछ वनवास खत्म हो गया बीजेपी का, 14 साल उन्होंने सत्ता से बाहर रहे यहाँ पे, उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार, फिर मायावती की सरकार, फिर अखिलेश जी की सरकार। अब वनवास खत्म हो गया या फिर अभी भी उनको पावर से बाहर ही रहना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? ठीक है, शीघ्र ही जब कहबार कि वनवास थिला कि से माने घर वापसी करीबे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टिके टाइम दियंतु, रिजल्ट रहे तापरे फैसला होगा कि कौन होगा, मतलब बीजेपी 14 साल के बाद आ जाएगी या नहीं आ पाएगी। सर 11 तारीख रे गोटे चित्र क्लियर हो जे बीजेपी एठी सरकार को आसुची कि नहीं, आम 11 तारीख पर्यंत अपेक्षा करबा को पड़िबो। यस बिल्कुल, वी विल हैव टू वेट फॉर 11th। सर गोटे पर्सनल ओपिनियन आपनकर नबा को चाहिबी, जदी बीजेपी को सरकार गढिबार अछि ताले कोन करबा दरकार? कारण आपण उत्तर प्रदेश राजनीति को अति पाखरु देखुचंती, आपण उत्तर प्रदेश रे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग रे ते बड़ ना अछि आपनकर। गोटे एक इशू भूल जाले कि राष्ट्रपति शासन, गवर्नर जो राम नायक हैं, मान लीजिए कि हंग असेंबली हो गई तो 6 महीने के लिए आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, राज्यसभा में भी हो जाएगा, बाद में भले दिक्कत हो। उस बीच में ना बीएसपी का कैंप मान लीजिए हो गया, छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं उसमें बड़ी रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी होगी, बिना पावर के लोग रह नहीं सकते, तो वो खुद ही अप्रोच करेंगे बीजेपी को। ऐसा बीजेपी के एक बड़े नेता ने आज हमें बताया कि अगर ऐसी स्थिति आती है, सिचुएशन आता है, तो खुद ही हमारे पास आएंगे, फिर हम सोचेंगे क्या करना है, तब तक वो 6 महीने रुक जाएंगे। ये एक बड़ा ऑप्शन भी, हाँ, एक ऑप्शन है बीजेपी के पास। स्वयं बाबू, हाँ बिल्कुल, ट्रम्प कार्ड है। ओके सर, स्वयं बाबू जोटा कहले वर्तमान आउ गोटे भंगा गढ़ा पर्याय आरंभ होगा जाऊँगी यूपी राजनीति रे, कहीं ना गोटे झुला विधानसभा संभावना अधिक दिशुची एवं से झुला विधानसभा रे राज्यपाल गोटे निर्णायक भूमिका रहिबो एवं राज्यपाल शासन जदि जारी हैला तेबे से परिस्थिति रे बीजेपी एक सुविधाजनक स्थिति रे रहिबो एवं ये जो भंगागड़ा कहानी रे जो कहानी रचित होबो से निश्चित भाव में बीजेपी रो गोटे बड़ भूमिका रहिबो एवं गोटे निर्णायक भूमिका रहिबो। सेति बेले ये जदि आपनकर छोट छोट दल माने छड़ा जदि बड़ दल सब भांगी जाए कि से किसी लोक आसी जॉइन करती तेरे गोटे भविष्य राजनीति रे ताहा कौन आसीबो, तार प्रभाव कौन पड़िबो? ओके
सर एक बड़ा सवाल आया, आपने जो अभी पॉइंट सामने रखा। सर अगर यहाँ पे राज्यपाल 6 महीने के लिए किसी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, यहाँ पे एक हंग असेंबली चल रहा है, उसी दौरान अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लीडर्स बाहर आते हैं, बीजेपी को सपोर्ट देते हैं या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देते हैं, उसका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या रहेगा? 2019 हमारे सामने एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, यहाँ से 71 सीट जीत के मोदी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सेंटर में है। 2019 में इसका इंपैक्ट क्या रहेगा जो आपने अभी ऑप्शन बताया, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो? देखिए, बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे ये मैसेज जाए कि पावर के लिए बहुत हंग्री है। ठीक है, उनके लिए यूपी से भी बड़ा एजेंडा है 2019, खासतौर से मोदी के लिए, वो जानते हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा, मान लीजिए कि 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो हो सकता है कि बीएसपी को लेके समाजवादी पार्टी भी कहे कि हमारे साथ ये इस तरीके से एडजस्टमेंट हो गया, मुझे सरकार बनाने का मौका दीजिए। लेकिन तब भी बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी, गवर्नर एक चांस तो देंगे बीजेपी को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो छोटे छोटे स्मॉलर आउटफिट्स हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो खुद ब खुद बीजेपी की तरफ जाने लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बीजेपी तोड़ो जोड़ो ये पॉलिटिक्स नहीं करेगी। अगर अपने आप ब्रेकवे फैक्शन बना लेते हैं, तो जैसे उत्तराखंड में चले गए थे, हालांकि बात नहीं बन पाई, तो वो लोग कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। स्वयं प्रकाश मुझे जाने पे चाहिए पावर हंग्री है, इस तरह से कोई मैसेज सामने नहीं आना चाहिए। वो दिखाएंगे ऐसे कि वो लोग मेरे पास चल के आए। उनके पास नहीं गए। ओके, मनोरंजन कुहतु। हाँ, स्वयं प्रकाश मुझे जाने पे चाहिए, जेहेतु पंकज झा अनेक दिन धरी ओडिशा रे काम करथिले एवं उत्तर प्रदेश सहित आ ओडिशार कथा मु जानिया पे चाहिए जे मोदी, नरेंद्र मोदी जदि उत्तर प्रदेश को निज अख्तियार को नहीं जाती, जातीय राजनीति तथा ओडिशार राजनीति रे यार प्रभाव कौन सृष्टि होपा जाउछि? जदि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत रे उत्तर प्रदेश रे सरकार गढ़े, नरेंद्र मोदी हाथ मुठा टाण हुए, यार प्रभाव जातीय राजनीति रे कौन पड़िया पे जाउछि और विशेष करी ओडिशा राजनीति ऊपर यार कौन प्रभाव रही? सर आप बहुत दिन उड़ीसा में रिपोर्टिंग भी किए थे। सर एक सवाल ये आ रहा है कि अगर मोदी जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बनवास खत्म होता है, वो मेजोरिटी के साथ आते हैं और यहाँ पे सरकार बना रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कभी कभी एग्जैक्ट भी नहीं होता है, वो बदल जाता है। अगर वो 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाती है, तो इसका प्रभाव नेशनल पॉलिटिक्स में क्या रहेगा और उड़ीसा पर्सपेक्टिव में इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? क्योंकि बीजेडी वर्सेस बीजेपी एक बड़ा रोल चल रहा है उड़ीसा में। देखिए, बिल्कुल सही है जो मोदी कह रहे हैं ना, कि वो अपना बहुत एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं पार्टी का। और अभी जो लोकल बॉडीज के रिजल्ट आए हैं, मैं भी बात कर रहा था बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स से जो उड़ीसा में पहले इंचार्ज वगैरह रह चुके हैं, उनका ये मानना है कि कांग्रेस का स्पेस वहाँ खत्म सा हो गया और कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम एक नया एक्सपेरिमेंट करें, नवीन बाबू का बहुत लंबा एरा हो गया। तो वो एक बड़ी ताकत और बड़ी टीम उड़ीसा में उतरेगी जो नवीन बाबू को डिसलॉज करने के लिए। और इसमें मोदी को आप मानिए कि फिर मोदी की वहाँ ढेर सारी सभाएं होंगी, मोदी भाषण करेंगे, ये तय है। सर तभी ये हो सकता है कांग्रेस और बीजेडी का गठबंधन हो सकता है, जैसे हम बिहार में देखे, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हम देखे, उड़ीसा में भी देख सकते हैं। फ्यूचर कुछ इस तरह से जा सकता है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने इस तरफ इशारा किया कि अगर नवीन बाबू के पास मुसीबत आई तो वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है उड़ीसा में। तो मनोरंजन एटा गोटे बड़ कथा, जदि मोदी को अटकेबार अछि ताहले राजनैतिक दलों को मिसिबार दरकार, कारण बिहार रे सेया देखिबो को मिलिछि, यूपी रे सेया देखिबो को मिलिछि एवं ओडिसा रे जदि आवश्यक पड़े ता मध्ये होई पारे। हाँ, बाबू ये पंकज बाबू पचारंतु जे ए निर्वाचन रे मुख्यतः जोटा से कहले प्रसंग गुड़क गौण थिला, विमुद्रायन गोटे एते प्रसंग नथिला, गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नथिला, किंतु प्रकृति रे नेतृत्व मध्ये गोटे लड़ाई थिला। गोटे थिला मोदी, ब्रांड मोदी, आ गोटे थिला अखिलेश घर का लड़का, यूपी का लड़का, आ गोटे थिला मायावती, दलित रानी मायावती एवं आ गोटे ब्रांड रहे। ई जो निर्वाचन जो एग्जिट पोल जहाँ आसी फलाफल से दृष्टि ब्रांड मोदी तो निश्चित भाव में आहरी उज्जवल होती, अखिलेश यादव निश्चित भाव में टिके डेंट हेले एते क्षति होनी, किंतु ब्रांड राहुल बहु मात्रा रे एटी क्षतिग्रस्त होइतिबा पर्यवेक्षक माने मने करचंती। पंकज बाबू से तो निश्चित भाव में निर्वाचन प्रचार समय राहुल अनेक प्रचार देखिथे, सभा देखिथे, से कौन चिंता करुचंती ब्रांड राहुल विषय तार फ्यूचर कौन? सर आपने अभी बताया कि डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा नहीं रहा, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बीच में जो क्लास था उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। एक ब्रांड मोदी
एक यूपी के लड़के, एक ब्रांड राहुल और एक दलित क्वीन मायावती, ये सब बीच में कौन ज्यादा सामने आया और ब्रांड राहुल यूपी में फेल हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा क्या अभी? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर दो चीजें बहुत वो थी। ये डिमोनेटाइजेशन इशू नहीं था, हालांकि मायावती और राहुल गांधी, अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे, आपने भी कहीं सुना नहीं होगा। यहाँ दो ही चीजें थी। एक तो मोदी का अपना इमेज है, यहाँ बीजेपी को लोग नहीं वोट कर रहे थे, मैंने देखा मोदी को लोग वोट करते, मोदी के एक एक शब्द को, उनकी स्पीच को लोगों ने याद रखा था। दूसरा, अखिलेश यादव की अपनी एक इमेज है। अखिलेश पर कोई स्कैम का या कोई टेंट वाली बात नहीं है, एक नई सोच के आदमी, किसी के बारे में खराब नहीं बोलते हैं। राहुल के साथ उनकी केमिस्ट्री चल नहीं पाई, कांग्रेस के साथ जो अलायंस था ना, वो ग्राउंड पे नहीं था जैसे बिहार में अलायंस था। लेकिन अखिलेश की इमेज और मोदी का अपना मैजिक, ये दोनों चला है। मायावती के पास एक जो ना, किसी की आपने डाल दी फोटो, तो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, उम्मीद सपने, मोदी में उम्मीद सपने, अखिलेश में उम्मीद सपने, मायावती में कोई उम्मीद सपने नहीं दिखे। इसीलिए मुझे लग रहा है मायावती पीछे हट रही है और कंटेस्ट इन्हीं दोनों के बीच में चला।